नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का कुचिना स्टूडियो में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस का चेहरा सामने आ रहा है वो आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा इसके जिम्मेदार हैं चुनाव में जो उन्हें हार मिली है। गुरनाम चढ़ूनी किसानों की बड़े नेता, इनका यह कहना कि हमने सपोर्ट तो किया लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसका फायदा नहीं उठा पाए। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आखिर अब कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ चुका है। वो कांग्रेस जो किसानों को भड़काने का काम की किसान नेताओं का सहारा लेकर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। गुरनाम चढ़ूनी ये भी कह रहे हैं कि 10 साल तक तो विपक्ष में आप बैठे रहे, लेकिन फिर भी आप इस बार उतनी मेहनत नहीं किए। सुनिए आप भी। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरनाम चढ़ूनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हलचल है और जहां तक अगर बात करें पूरे मामले को लेकर, तो पूरे के पूरे मामले में जो शूटर्स हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में जो 2 शूटर्स हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वही जो एक शूटर है शिव कुमार वो पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। लिहाजा जो टीमें हैं मुंबई पुलिस की वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और तीसरे शूटर को पकड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इस बीच मुंबई पुलिस की ओर से पुणे जाकर के छानबीन करने की बात निकल के सामने आ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मुंबई पुलिस है वो गुजरात जाकर के लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी करेगी, साथ ही जानने का ये प्रयास करेगी कि आखिर इस गैंग ने किस तरीके से अपने हाथ पांव पसारे और किस तरीके से इस बड़ी की बड़ी वारदात को अंजाम यहां पर दिया है। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जो 2 शूटर्स है हालांकि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो तीसरा आरोपी है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लिहाजा इस तीसरे शूटर की तलाश में मुंबई की पुलिस की जो कई टीमें हैं वो यहाँ पे छापेमारी कर रही हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये कि शूटर गुरमेल धर्मराज की कोर्ट में पेशी कर दी। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, छापेमारी की जा रही है। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि प्लान ये भी मुंबई पुलिस का कि जाके गुजरात पूछताछ करे बिश्नोई से। आज बिल्कुल देखिए यही कारण है कि पुलिस ने कस्टडी की मांग की है। कोर्ट में फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है। पुलिस द्वारा दलीलें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर दी जा रही है, इन्हीं सब कॉन्स्पिरेसी को जांचने के लिए, सबूत इकट्ठे करने के लिए और कौन लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, इसको लेकर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। हालांकि अपनी दलील के शुरुआत में ही इसमें से एक जो शूटर है धर्मराज, उसने अपनी एज को लेकर सवाल खड़ा किया। धर्मराज की तरफ से बोला गया कि वो 17 साल उसकी उम्र है, लेकिन कोर्ट ने, जज ने पूछा कि आप पुलिस बताइए कि इसकी उम्र कितनी है, तो पुलिस के जरिए एक आधार कार्ड जज के सामने रखा गया है जिसमें धर्मराज की उम्र तकरीबन 21 साल है, जिसको लेकर धर्मराज ने सवाल उठाया कि आधार कार्ड नकली भी बन सकते हैं। तो तमाम ऐसी दलीलें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पुलिस के जरिए यह बोला जा रहा है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक राजनीति में एक रसूख रखने वाले शख्स की हत्या की गई है। जिस तरीके से इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया वो एक फिल्म की कहानी की तरह है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ने अपनी दलीलों में यह भी बोला है कि उनको इस बात के सबूत मिले हैं कि विदेश में बैठे शख्स भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए जतिन लौट कराऊंगा। तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, लेकिन इस समय सवाल यही है क्योंकि एनसीपी के नेता भी सवालों के घेरे में है। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की गई, जो आरोपियों ने माया नगरी मुंबई को दहला कर रख दिया है। सुपारी किलिंग लॉरेंस सरगना, लॉरेंस से पूछताछ हो सकती है क्योंकि साबरमती जेल में वो बंद। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये काफी अहम है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस समय सियासत चरम पर है पूरे महाराष्ट्र में। 2 शूटर देखिए गिरफ्तार किए गए और लॉरेंस गैंग ने क्या इसकी सुपारी ली है, क्योंकि मुंबई में इस समय जो हलचल है और अब पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। सारी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं इस हत्या के बाद, क्योंकि राजनीतिक एंगल से भी जांच की जा रही है। लॉरेंस ने देखिए हालांकि इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन कैसे आरोपियों की मदद की गई, जिन आरोपियों ने मायानगरी मुंबई को दहलाया, अब उनसे पूछताछ भी होगी। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर ये कि आखिर कैसे गैंग इतना फलता फूलता रहा और किस तरीके से बड़ी वारदात को यहां पे अंजाम दे दिया जाता रहा, चाहे दिल्ली के उद्योगपति हो या फिर मुंबई के तमाम जो चेहरे जिनको लेके तमाम पहले भी शिकायतें आ चुकी कि उसने पहले धमकी दी, इसके बाद हत्या को अंजाम भी दे दिया। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात यहां पे ये है कि जो ये शूटर्स की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो शूटर्स हैं जो अलग अलग देशों में बैठ करके इस बड़े गैंग को ऑपरेट करते हैं। चाहे गोल्डी बराड़ हो, वो अमेरिका से ऑपरेट करता है, रोहित गोदारा जो कि वो भी अमेरिका में से ऑपरेट कर रहा है, इसके अलावा अनमोल बिश्नोई जो कि अमेरिका में है। तो देखिए देश के बाहर बैठ करके देश के भीतर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जो बदमाश है ये धीरे धीरे जिस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे इस तरीके से ये रणनीति बनाते हैं और जो गुर्गे हैं इनके वो बड़ी से बड़ी वारदात को यहां पे अंजाम देते हैं। तो सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक इनकी ओर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता रहेगा और कैसे यहां पे जो गुर्गे हैं वो फलते फूलते रहेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से हत्यारे जो पकड़े गए, यूपी का रहने वाला तो एक हरियाणा का रहने वाला है। देखिए किस तरह से कनेक्शन 12,424 किलोमीटर दूरी से किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग बनाई जाती है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है। मुख्य सरगना लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के तीनों आरोपी, जिनको देखिए पूरी ट्रेनिंग यहां पर दी गई है। साबरमती जेल जो कि अमेरिका से 12,424 किलोमीटर दूर है, इतनी दूरी पर बैठ के गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई पूरी प्लानिंग तैयार करता है। आरोपियों तक बंदूकें पहुंचाई जाती हैं, वो भी बंदूकें इतनी हाईटेक जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे बाबा सिद्दीकी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत हो गई। तो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सवाल ये भी कि क्या सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पहले धमकी दी गई, फिर वारदात को अंजाम दिया गया, इसी को लेकर के रिपोर्ट दिखाते हैं आप। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से मायानगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच सुलह करवाई थी, और सलमान शाहरुख की सुलह कराने के बाद से ही बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए थे। ये तो सिर्फ कयास हैं जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं, और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। मर्डर की सनसनीखेज घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को मर्डर की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिसकी महाराष्ट्र से लेकर यूपी हरियाणा तक जांच चल रही है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग जब भी अपने किसी दुश्मन को मारता है तो वो खुद सामने आकर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभी तक लॉरेंस गैंग की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई पोस्ट। इसलिए मुंबई पुलिस मर्डर की इस घटना की हर एंगल से जांच करने में जुटी है और जल्द ही पुलिस कुछ नए खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।